अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू क्रिएटिव मैथ्स। माय नेम इज़ फराह खान। आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक क्लास की मैथमेटिक्स की बुक का यूनिट नंबर 18 की एक्सरसाइज 18.2। 18.2 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ थ्योरीज का पता होना चाहिए। ये थ्योरी समझने के बाद फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। वेरिएशन Variation is defined as the change in one quantity due to change in an other quantity. वेरिएशन क्या होती है आपके पास? वेरिएशन कहते हैं हम किसी भी एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में चेंज करने को वेरिएशन कहा जाता है। एक क्वांटिटी को किसी दूसरी क्वांटिटी में चेंज करना वेरिएशन कहलाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशंस। वेरिएशन की टू टाइप्स होती हैं। नंबर 1 डायरेक्ट वेरिएशन, नंबर 2 इनवर्स वेरिएशन। अब समझते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन किसे कहते हैं? डायरेक्ट वेरिएशन इफ टू क्वांटिटीज ए एंड बी, अगर आपके पास कोई भी दो क्वांटिटीज गिवन है ए और बी, आर सो रिलेटेड दैट व्हेन ए इंक्रीज, यानी कि वो आपस में रिलेट कर रही हैं। ए आपके पास अगर इंक्रीज हो रहा है या फिर वो डिक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, दोनों में से कोई एक चीज होगी। इस गिवन रेशो आपके पास जो गिवन है उसके साथ ही बी ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज। तो सेकेंड क्वांटिटी जो बी है वो भी आपके पास या तो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। अगर ए इंक्रीज हो रहा है तो बी भी इंक्रीज होगा, अगर ए डिक्रीज हो रहा है तो बी भी डिक्रीज होगा इन द सेम रेशो के ऊपर। देन दिस वेरिएशन इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। ऐसी वेरिएशन डायरेक्ट वेरिएशन कहलाती है। दो क्वांटिटीज हैं और दोनों क्वांटिटीज जो है एक ही वक्त में या तो वो बढ़ेंगी या फिर वो कम होंगी। रिटन एज y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ये जो साइन होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है। ठीक है, इसे रीड कैसे करेंगे? रीड एज y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है x के। देन y इक्वल्स टू के एक्स। प्रोपोर्शनलिटी का जब भी साइन हटता है तो वहाँ पे हम कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। इक्वल का साइन आता है देन कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट आपके पास यहाँ पे k है, वेयर k इज नॉट इक्वल्स टू 0, और k कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। k कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और वेरिएशन। यहाँ पे k जो है आपके पास क्या है? कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी का, या फिर हम इसे कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन पढ़ेंगे। देन सेकेंड टाइप है इसकी इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन किसे कहते हैं? इनवर्स वेरिएशन इज व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीज एंड द अदर क्वांटिटी डिक्रीज एट द सेम रेट। ऐसी क्वांटिटी को कहा जाता है जिसके अंदर आपके पास एक क्वांटिटी बढ़ रही हो और दूसरी क्वांटिटी कम हो रही हो। एक ही वक्त में एक ही रेशो पे एक क्वांटिटी बढ़ रही हो और दूसरी क्वांटिटी कम हो रही हो। रिटन एज y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x। साइन बिल्कुल सेम रहता है प्रोपोर्शनलिटीज का। ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटीज का साइन है। डायरेक्ट में बिल्कुल डायरेक्ट आमने सामने लिखा जाता है और इनवर्स में आपके पास इनवर्सली हो जाता है, डिवाइडेड बाय करते हैं। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय x। रीड एज y इज इनवर्सली। ये आपके पास डिवीजन जो है ये बताएगी कि ये इनवर्सली है या फिर डायरेक्ट है, तो वो डायरेक्ट बताएगी। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x एंड अगेन k कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और वेरिएशन। लाजमी आप वेरिएशन प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे और उसके बाद आपके पास जो भी इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी y इज इक्वल्स टू k 1/x। तो ये आपकी छोटी सी थ्योरी थी। इन दो चीज़ों का हमें पता होना चाहिए क्योंकि एक्सरसाइज 18.2 में हम इन्हीं से रिलेटेड सवाल को सॉल्व करेंगे। चलते हैं अब एक्सरसाइज 18.1 पर। एक्सरसाइज नंबर 18.2 क्वेश्चन नंबर 1। इफ y varies directly as x y and y equals to 10 when x equals to 3 find। ये कह रहे हैं आपके पास y क्या है? वेरीज कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के साथ, और y इक्वल है 10 के जबकि x इक्वल है 3 के। उसके बाद वो कह रहे हैं आपने फाइंड करना है, इसके पार्ट्स को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सोल्यूशन के बाद हेयर y इज वेरीज एज x। y क्या कर रहा है? x से वेरीज कर रहा है, तो हमें यहाँ पे इक्वेशन को बनाना पड़ेगा। y इज डायरेक्टली x, so y इक्वल्स टू के एक्स। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा और कांस्टेंट k कहलाएगा। हेयर k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। k क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है, वेरिएशन का कांस्टेंट है।
सो यहाँ पे हम लोग वेरिएशन के कांस्टेंट को k से रिप्रेजेंट करेंगे। देन सबसे पहले स्टेप में आपने k की वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक है। हर सवाल में इसके अंदर पहले हम इक्वेशन बनाएंगे, जो कंडीशन हमें गिवन है कंडीशन के मुताबिक फिर वहाँ से k की वैल्यू को फाइंड किया जाएगा। इक्वेशन 1 बन जाएगी y इक्वल्स टू के एक्स, देन k की वैल्यू फाइंड करनी है, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। जब k मालूम करना है तो x इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, y के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 बनेगी। देन पुट y इक्वल्स टू 10 एंड x इक्वल्स टू 3। अब यहाँ इन्होंने क्या कहा है कि आपने पहले कंडीशन अप्लाई करनी है, उसके बाद कह रहे हैं एंड y इक्वल्स टू 10। y किसके बराबर है 10 के, और x बराबर है 3 के। x और y की वैल्यू को जब आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में तो k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो हमने इनकी वैल्यू को पुट किया, देन यहाँ पे आ गया k, ठीक है। k की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आप इसके मेन पॉइंट पे जाएंगे, मेन सवाल पे जाएंगे कि वो मालूम क्या करवा रहे हैं। अब इन्होंने यहाँ पे पार्ट 1 कहा है y इन टर्म्स ऑफ x, y लिखनी है आपने इन टर्म ऑफ x में। सो सोल्यूशन के बाद हमने कंडीशन पहले जो अप्लाई की थी स्टार्टिंग में, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x था, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटा, इक्वल का साइन आया, कांस्टेंट लगा एंड x। अब क्या करना है, उन्होंने कहा है कि इसको किस टर्म में लिखना है, y को x की टर्म में लिखना है। मीन्स कि वहाँ पे से k जो है उधर वैल्यू पुट आउट कर देंगे, सो ये y की टर्म में आ जाएगा x। पुट द वैल्यू ऑफ k अभी हमने ऊपर फाइंड किया था 10/3, सो y इक्वल्स टू k की जगह 10/3x। ये आपके पास हो जाएगा आंसर, y इन टर्म ऑफ x, y जो है x की टर्म में कन्वर्ट हो गया। पार्ट नंबर 2, y व्हेन x इक्वल्स टू 6, कह रहे हैं y फाइंड आउट करें जबकि x बराबर है 6 के, ठीक है। सो सोल्यूशन आपने जो फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी उसे आप इम्प्लाइज करेंगे यहाँ y इक्वल्स टू के एक्स, y फाइंड आउट करना है, लेकिन उससे पहले हमें k पता होना चाहिए और ऑलरेडी हम k फाइंड आउट कर चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पे पुट कर दीजिए, पुट k इक्वल्स टू 10/3 एंड x इक्वल्स टू 6। सेकेंड पार्ट में उन्होंने x की वैल्यू 6 गिवन की है, सो आपने इस इक्वेशन में 6 को और 10/2 को पुट करना है। k की जगह 10/3 आ जाएगा, x की जगह 6 आ जाएगा। देन इसको कैंसिल करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, देन 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 30, y इज इक्वल्स टू 30। दिस इज योर आंसर। पार्ट नंबर 3 में ये कह रहे हैं x मालूम करना है व्हेन y इक्वल्स टू 15। अब y किसके बराबर है, 15 के बराबर है और हमें x मालूम करना है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 y इक्वल्स टू के एक्स, अब हमें x मालूम करना है तो आपने x को सेपरेट कर लिया, k जो है x से मल्टीप्लाई हो रहा था उसे हम y की तरफ ले गए और डिवाइड करवा दिया। देन अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं, y की जगह 15 आ जाएगा, देन k इक्वल्स टू 10/3। अब इसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं, 15/1 मल्टीप्लाई बाय 3/10। कैलकुलेशन आप अपनी मर्ज़ी से कीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि इसी कैलकुलेशन को आप फॉलो करें, आपको जो आसान लगे आपने उस तरीके से करनी है। सो यहाँ पर आपके पास 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2, x इक्वल्स टू 9/2। दिस इज़ योर आंसर। अब इसका सेकेंड मेथड भी मैंने यहाँ पे समझा दिया है आपको, आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड मेथड में इक्वेशन ये गिवन थी, देन इक्वेशन को हमने सेपरेट नहीं किया, x को सेपरेट नहीं किया, जो आपके पास इक्वेशन गिवन थी सिर्फ हमने वैल्यूज़ को पुट किया। y की जगह 15 आ गया, x k की जगह 10/3, x अपनी जगह पर है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 डिवाइड हो रहा है, 15 के पास आके मल्टीप्लाई हो गया और 10 मल्टीप्लाई होता है नीचे आके डिवाइड हो गया। इनकी कैलकुलेशन की, देन आंसर आपके पास क्या आया 9/2। सो दोनों मेथड में से जो भी मेथड आपको आसान लगता है आपने उस तरीके से काम करना है, और कैलकुलेशन जो आपको इजी लगे आपने वो करनी है।